माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है बाबू, जो आपको क्लास 10 के बच्चों के लिए एकदम यहीं से आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन करेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग को जो सामाजिक विज्ञान का एकदम VVI सब्जेक्ट लेकर आया है बाबू, तो यहाँ से आपको एकदम कंफर्म क्वेश्चन आएगा तो आएगा। एकदम सब्जेक्टिव को देखिएगा, एकदम कंफर्म, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग को दोस्त भी यह वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक, तो चलिए बाबू करते हैं वीडियो की स्टार्ट। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो चलिए ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। अब देखिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। क्वेश्चन देख के समझते हैं कितना लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, यानी देख सकते हैं आप लोग कि स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। वो ध्यान से देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन में, रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है, यानी रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है। इसका आंसर क्या होगा बाबू, 1893 ईस्वी में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार हो रहा था, यानी 1883 से मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। 6 रूसीकरण की नीतिकरण दलित जातियां जैसे फीन पोल आदि स्वतंत्र के लिए संघर्ष कर रही थी, इनके असंतोष क्रांति के बल प्राप्त हुआ। कृषकों को श्रमिकों क्रांति को लिए संगठित किया जा रहा था, यानी क्योंकि शांतिपूर्वक उपयोग द्वारा सुधार असंभव हो गया था। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के लिए मार्क्सवादी विचार धारा का अत्यधिक योगदान रहा। ठीक, तो आप लोग को अगर यह क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर में आप लोग एक आसान से आसान भाषा में लिख सकते हैं। यानी आ जाइएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा क्या है, यानी यूटोपियन समाजवादी विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले करेंगे क्या बाबू, से देखिएगा। देखिए कहेगा, तो कार्ल मार्क्स 1883 ईस्वी के साथ इंग्लिश ने अपने पूरे प्रचलित समाजवादी विचारों को कल्पने नालोकीय समाजवाद का नाम दिया। इन विचारधारा का भौतिक और वैज्ञानिक नैतिक था। इसके विचार ध्यान की प्राप्ति, सुधार के साधनों को विश्वास करते थे और भावी समाज के विस्तृत परंतु अवास्तविक कल्पना करते थे। ठीक, तो ये आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा है बाबू, यानी सबको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलिएगा, अब आप लोग को द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं। यहाँ सबको पूछेगा कि बताइए खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको छप गया होगा। ठीक, देखिए तुर्की के सुल्तान खलीफा कहा जाता था, यानी तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता है। यहाँ सब सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए तुर्की को सुल्तान को क्या कहा जाता, तो खलीफा कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की को पराजय हुई तो तुर्की के सुल्तान के सत्ता हटा दिया गया। भारतीय मुसलमानों ने इसी का विरोध किया, इसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। यहाँ से आएगा आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक, आगे देखिएगा बाबू, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो बोर्ड एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन करता है। तो आप लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, गांधी इरविन पैक्ट क्या है, यानी पूछ रहा है आपसे कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है। आप बता सकते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है। चलिए देखिएगा, गांधी इरविन समझौता में राजनीतिक बंदियों की कतार के साथ साथ भारतीयों को समुद्र किनारों नमक बनाने का अधिकार मिल गया। यानी गांधी इरविन पैक्ट में बताया जाता है बाबू कि गांधी इरविन समझौते में राजनीतिक बंदियों की तिहराई के साथ साथ भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिल जाता है। शराब, विदेशी कपड़ों, दुकानों को सामने धरना देने की आज़ादी मिल जाती है। यानी कि सब लोग को विदेशी वस्तु को हटाओ, शराब की दुकान पर धरना दो, ऐसा आज़ादी मिल जाता है। ठीक, ऐसा आज़ादी भी मिल जाता है। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछता है बाबू। ठीक, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। ठीक, चलिए, तो यहाँ से आपको 2 नंबर कंप्लीट हो गया बाबू। ठीक, चलिए यहाँ से आपको एकदम 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं बाबू अगला क्लास में। इसी के साथ आप लोग बने रहिएगा, फिर से अगला अपडेट में आएंगे बाबू। तो ओके, बाय।